हेलो एंड वेलकम टू जिंजर कुकीज चैनल। आपने हरा सोना और ग्रीन गोल्ड सुना है? जो अभी आप देख रहे हैं उसे ही ग्रीन गोल्ड कहते हैं। इसको एनर्जी प्लांटेशन भी कहते हैं। जी हाँ, ये बांस और बाम्बू की खेती का वीडियो है जो 20 साल से कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के निपानी गांव में रहने वाले किसान मिस्टर राजशेखर पाटिल। मेरा गांव निपानी है, निपानी गांव है और निपानी गांव में यहाँ नो वाटर विलेज है, तो यहाँ पानी भी नहीं है, यहाँ लाइट भी इतनी चलती नहीं है। 1,500 लोग वस्ती का गांव है, इसलिए लेबर भी नहीं मिलता। तो मेरे पास भी पैसे उस वक्त नहीं थे, तो बीएससी एग्रीकल्चर होने के बाद मैं जब गांव आया था तो मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा था एंड आई वॉज वेरी मच डिप्रेस हाउ टू डू फार्मिंग बोल के। एक जन ने बाम्बू की नर्सरी की थी, तो उसका पौधा कोई भी नहीं लेता था, तो मैंने वो पूरे 40,000 पौधे उठाए और पूरे बाउंड्री पे वहाँ पे 40,000 बाम्बू की एक बाउंड्री बनाई और मैंने बाउंड्री पर्पस के लिए वो किया था। लेकिन 2-3-4 साल में उससे 10 लाख बाम्बू तैयार हो गए और वो हर बाम्बू 50 रुपये को एक मैं बेच रहा था। इससे मेरा टर्नओवर तकरीबन 20 से 50 लाख का हुआ। इसलिए मैं बाम्बू फार्मिंग की। मेरे को तब भी नहीं पता था कि इसके इतने पैसे होते हैं, लेकिन मैंने जब 2-3 साल के बाद 40,000 पौधे से 10 लाख बाम्बू तैयार हो गए और एवरी बाम्बू वाज सेलिंग फॉर 50 to 100 रुपीज़, यानी मेरा टर्नओवर ये 4-5 साल में 1 करोड़ तक हो गया। मेरे को भी पता नहीं था। फिर जब मेरे को बाम्बू की अक्ल आई तो मैंने पूरे भारत में घूम के जितने भारत के बाम्बू के वैरायटी है वो पूरे लाए। अब मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो रहा था, तो पूरे वो डिफरेंट वैरायटीज़ लाए। वो पूरा बाम्बू का मैंने जंगल बनाया और मेरे तो अभी पौधा भी 3-4 करोड़ का बेचता हूँ मैं। तो ये मेरे को 1 साल में, तो ये मेरे को भी पता नहीं था कि कैसे मैं इस मुकाम पे आया। फर्स्टली तो मैं तो ज़मीन बेचने का सोच रहा था, क्योंकि लेकिन बाम्बू की खेती नहीं करना, बाम्बू का जंगल बनाना। हाँ, वही जगह यहाँ एक ही मजदूर है इतने बड़े फार्म में, no labor, nothing, and I am selling the bamboo for the purchasers. It is useful for paper mill, plywood industry, अगरबत्ती काड़ी, इथेनॉल, मिथेनॉल, चारकोल, टूथपिक, आइसक्रीम की काड़ी, आइसक्रीम के चमचे। आज 5,000 से 12,000 रुपये टन है। भारत में 20 से 30,000 करोड़ का बाम्बू इंपोर्ट होता है हर साल। इसलिए मोदी जी ने, नितिन गडकरी ने इसको बहुत प्रमोट किया है। लेकिन बाम्बू लगाने वाले को दुनिया पागल बोलती, लेकिन पागल वो एक दिन बहुत रिचेस्ट फार्मर हो जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। 2014 में मोदी जी का गवर्नमेंट आने के बाद नितिन गडकरी जी थे एमएसएमई का मिनिस्टर, तो उन्होंने बहुत कोशिश की इसका पॉपुलराइजेशन। मोदी जी एंड गडकरी जी ने इस बाम्बू को पूरे इंडिया में प्रमोट किया, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया कि वी आर इम्पोर्टिंग 20 से 30,000 करोड़ का बाम्बू यहाँ इम्पोर्ट हो रहा है और हमारे किसान यहाँ सुइसाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको ग्रास कैटेगरी में कन्वर्ट किया मोदी जी ने, और इससे ग्रास कैटेगरी से कन्वर्ट करने से कोई भी बाम्बू लगा सकता है, काट सकता है, बेच सकता है। इसको कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले ही करता था, लेकिन जब से ये डिसीजन हुआ है तो दैट ईयर 2014, सो आई वॉज अर्निंग लॉट ऑफ मनी विदाउट एनी टेंशन। क्योंकि एक बाम्बू का पौधा अगर लगाते हो उससे 10 से 200 बांस तैयार होते हैं। अगर तुम्हारा बांस 50 रुपये में भी एक बिकता है तो 5 से 10,000 के बाम्बू एक पौधे से तैयार होते हैं। यानी कि बाम्बू इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ, और बाम्बू लगाने वाला किसान कम टाइम में बहुत ही अमीर होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं कर्जबाजारी था, लेकिन नाउ आई एम द रिचेस्ट मैन इन दिस एरिया। लेकिन ये कोई भी हो सकता है, कि काइटो बाम्बू गार्डन जापान का एक बंदा है, उसने 100 एकड़ बाम्बू लगाया है। वो चार्टर प्लेन में घूमता है। ये इसलिए उदाहरण देता हूँ मैं
क्योंकि जो भी 1-2 एकड़ बाम्बू लगाएगा ही कैन अर्न 20 लाख रुपीज इजीली। ये मेरा खुद का अनुभव है। 1 साल में? 1 साल, 2 साल में 2 साल। अच्छा सर, इसका लगाने का मतलब फ्रॉम द इनिशियल पार्ट वो सैपलिंग्स कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसका पीएच एंड वो सब प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। जो नया किसान जो देख रहे हैं उनको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा उससे। जहाँ पे घास आता है वहाँ पे बाँस आता है, यानी कौन से भी सॉइल में आता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ सॉइल टेस्टिंग एंड वाटर टेस्टिंग। ये कहाँ भी तुम लगा सकते हो, कहाँ भी आता है। दूसरा बोले तो इसमें 200 वैरायटी है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग वैरायटी भी बहुत है इसमें। तो इसका पौधा लेने के बाद लगाना, उसका जंगल बनाने से ये स्ट्रेट जाता है। अल्ट्रा डेंस मॉडल मैंने किया है। अल्ट्रा डेंस जैसे मियावाकी ने 5-10 फुट पे पेड़ लगाते वैसा ही मैंने किया है। तो इसे जंगल बना के आई हैव बिकम मनी मेरे को पास बहुत आ रहा है। सर आपने बताया बहुत सारे वैरायटीज है, 100 एंड कितने बोले आपने? हाँ, यहाँ से 200 वैरायटी 200 वैराइटीज है। तो ये हर वैरायटी का ग्रोथ टाइम सेम है या अलग अलग है? तकरीबन सेम ही है। हर वैरायटी का सेम ही है। लेकिन सम वैरायटीज जो टिश्यू कल्चर है, राइजोम बेस है, कुछ वैरायटी सीड बेस है। तो सम वैरायटी आर फास्ट ग्रोइंग। मोसो है, मोजी है, ब्रांडीसी है, ओलिवरी है, मल्टीप्लेक्स है, वल्गेरिस है, बम्बूसा बम्बूस है, बोल्कोआ है, मानगा है, मेस है, कनक है, कटांग है। बट कौन सा भी बाम्बू लगाओ जिसका, तो वो आता ही आता है। इसका प्लांट्स अब कैसे तैयार किए, सैपलिंग्स मतलब पौधे कैसे तैयार? ये सीड से पौधे तैयार होते हैं। लेकिन सीड तो बहुत हाँ, तो उसका आँख निकाल के भी पौधे कर सकते हैं हम, मतलब बाम्बू गन्ने जैसा। और हाँ, और राइजोम यानी कि रूट से भी जो पौधे बनते हैं वो भी रूट से भी पौधे बना सकते हैं। हाँ। आपने बोला शुरुआत में आपको फ्री में मिला, लेकिन जो नया किसान पहली बार जो ये करने वाले हैं उनको क्या रेट में मिलेगा? समझो राइजोम से बनाने का है, तैयार करने के लिए कौन से अच्छा होगा? गवर्नमेंट राइजोम आर द बेस्ट, दे आर वेरी टफ प्लांट्स। अभी टिश्यू कल्चर भी बहुत काम चल रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। अभी मैं तो 20 लाख पौधे 10-12 वैरायटी की तैयार करता हूँ हर साल। और बहुत से किसान यहाँ से लेके जाते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं पौधे बेच रहा हूँ। लेकिन बहुत से गवर्नमेंट के विभाग है जो किसानों को पौधे दे रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सिर्फ उन्हें जाके देखना चाहिए कहाँ पे पौधे मिलते हैं। और मेरे से भी कांटेक्ट किया तो पूरे इंडिया में मेरे ट्रक आते हैं, मैं पूरे इंडिया में बेचता हूँ पौधे। तो ये तैयार मतलब इसका ग्रोथ 3 साल में तैयार होता है। पहले 3 साल लेता है, बाद में तुम हर साल काट सकते हो। लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा ये कटिंग के लिए तैयार होता है? उसका हमने ऐसे बजाया तो मालूम होता है वो भरा हुआ है। ऐसा साउंड, स्पेसिफिक साउंड। और बाय एक्सपीरियंस से पूरा आदमी को पता चलता है कि इट इज़ मैच्योर्ड होना। हम देख के समझ जाते हैं। और इसको कुछ फर्टिलाइजर वगैरह शुरू? ये DAP है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, पोटैश है, यूरिया है, जो गन्ने को हम फर्टिलाइजर, NPK मात्रा, गोबर चलता है। इट रिस्पॉन्ड्स टू ईच एंड एवरी फर्टिलाइजर। सिर्फ यूरिया का थोड़ा कम इस्तेमाल करो क्योंकि हीट ज़्यादा रहती है उसमें। मैं तो देयर आर 3 वेज ऑफ फार्मिंग: नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड केमिकल फार्मिंग। मैं तो नेचुरल फार्मिंग करता हूँ। मतलब यू आर गिविंग ओनली पानी? हाँ, ओनली वाटर। इतना पाला पाचुला। आई एम अ नेचुरल फार्मर। एंड ये ग्रोथ पे उसका फर्टिलाइजर्स कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं इस्तेमाल करता, नाइदर केमिकल नॉर ऑर्गेनिक। समझो NPK फर्टिलाइजर, केमिकल और ये देने से जल्दी तैयार होते हैं? हाँ, दैट इज ट्रू। जल्दी तैयार हो, जल्दी बेचना चाहता है तो ही कैन डू केमिकल फार्मिंग। अगर जिसको केमिकल फार्मिंग में प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। मेरा तो ये जंगल है एंड आई हैव 1 करोड़ बाम्बूज, सो आई कैन सेल बाम्बूज ऑफ एनी एरिया। तो अब ये बहुत बड़ा बन गया है और अच्छा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी वैरायटी है सर? मेरे पास ब्रांडीसी है, ओलिवरी है, मल्टीप्लेक्स है, एस्पर है,
हिमाल्टोनी है, लॉन्जिपैथस है, न्यूट्रॉन है। ये मेरा एक ऐसा किसान ने बनाया वाला ये रिसर्च स्टेशन है। मैं बाम्बू का बहुत मेरे को ये था, अट्रैक्शन था, लेकिन बाम्बू हैज़ चेंज्ड माय लाइफ। अभी आप इसका मार्केटिंग के बारे में बताइए। पहले ये कहाँ कहाँ उपयोग में आता है ये बोलता हूँ। इट इज़ यूजफुल फॉर पेपर मिल, प्लाईवुड इंडस्ट्री, अगरबत्ती काड़ी, इथेनॉल, मिथेनॉल, चारकोल, टूथपिक, आइसक्रीम की काड़ी, आइसक्रीम के चमचे, वुडन फ्लोरिंग, प्लाईवुड बनता है इससे। तो मेरे पास 200 एजेंट लोगों के नंबर है जो खुद काट के लेके जाते हैं। मैं तो उनसे फ़ोन करता हूँ कि नहीं तो उनका फ़ोन आता है, वो खुद आते हैं, काट के मेरे लेके जाते हैं। तो जब तक तुम्हारे पास बाम्बू है, ये तो किसान ने खुद एडवर्टाइज करनी चाहिए। ये तो आपने सही बोला कि पीपल विल कम एंड बाई ऑन देयर ओन बिकॉज ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। जो किसान जिनके पास ज़मीन कम है, आधा एकड़, 1 एकड़, आप सजेस्ट करेंगे ना उनको भी बाम्बू? हर कोई किसान लगा सकता है। तो उनको ये बेचने का टाइम है कैसे, मतलब यानी गवर्नमेंट एजेंसी है क्या कोई? नहीं, बहुत है। उसने ये जानकारी लेना चाहिए कि बाम्बू कहाँ खरीदते हैं। और हमारे यहाँ बुल्डाना में है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत से ऐसे गांव हैं, कोल्हापुर है, बहुत है जहाँ पे बाम्बू का ही मार्केट है। तो सर्टन डे वहाँ पे बाम्बू खरीदा जाता है। पिंपल गांव है, बहुत से ऐसे स्टेशन है कि जहाँ बाम्बू की मंडी बढ़ती है। तो किसान ऐसे हर जगह है। लेकिन सबसे मैंने जो मार्केटिंग, मैं पहले तो मैं पॉपुलर नहीं था, लेकिन मैं जहाँ जाता पेपर बाजी करता, वीडियो शूटिंग मीडिया को बताता, ये करता कि भाई हमारे पास बाम्बू है और वो बेचना है। दैट्स लाइक मेरे पास भी कोई नहीं था, तो अभी मैंने खुद ही पॉपुलर बनाया है ताकि मेरा बांस बिके। तो अब बहुत से व्यापारी दे नो मी। ये किसान ने खुद करना चाहिए। कोशिश किया तो कुछ भी हो सकता है। आजकल डीजल और पेट्रोल के कीमत बहुत बढ़ रही है। भारत को इसके बाद में इथेनॉल और मिथेनॉल पे ही चलाना पड़ेगा व्हीकल, और कुछ मिक्स करके चलाना पड़ेगा। जो भी फार्मर इसके आगे बाम्बू की खेती करेगा वो ही विल बी रिचेस्ट फार्मर इन द वर्ल्ड, रिचर फार्मर इन द इंडिया। क्योंकि अभी हमें बांस से ही इथेनॉल, मिथेनॉल, चारकोल ये सब बन रहा है। इसके बहुत बड़े फैक्ट्री इंडिया में भी लग रहे हैं। तो ये पता नहीं लोगों को कि दे विल मेक द फार्मर रिच। ये मोदी और गडकरी जी का मिशन वही है, किसानों को सबसे कम पीरियड में अच्छा पैसा हो। तो ये बाम्बू इट हैज़ प्रूव टू मी, क्योंकि मैं कम विदाउट हेडेक आई हैव बिकम अ रिच पर्सन। सर, ये अलग अलग वेराइटीज ऑफ बाम्बू अलग अलग चीज़ें बनाने यूज़ करते हैं या एनी पर्टिकुलर रीज़न है इसका कुछ? नहीं, हेलो बाम्बू एंड सॉलिड बाम्बू 2 प्रकार के रहते हैं। जो हेलो बाम्बू है उससे टूथपिक बनता है, अगरबत्ती काड़ी बनता है, ऑर्नामेंट्स के बनते हैं। लेकिन जो सॉलिड बाम्बू है विच इज़ यूजफुल फॉर पेपर मिल, प्लाईवुड इंडस्ट्री, ब्रिकेट्स बनते हैं, बायोमास बनता है, वुडन फ्लोरिंग बनता है। क्योंकि बायोमास वो बाम्बू का क्रश करके उसका भूसा बना के उसको प्रेस करते हैं, और इथेनॉल मिथेनॉल भी उसी तरह करते हैं। लेकिन ईच एंड एवरी वैरायटी इज़ यूजफुल इन इंडिया नाउअडेज। उसका व्यापारी और किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट इनका लिंकअप होना ज़रूरी है। ये आने वाला समय में ये जल्दी होने वाला है, ये मेरा विश्वास है। एंड सबसे ये बाम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा जाएगा। ये गोल्ड जैसा किसान इसको बेच सकेगा। क्योंकि आज मैंने कल ही बाम्बू बेचा तो 100 रुपये को एक बाम्बू यहाँ से गया, यानी मैंने 1000 भी बाम्बू कल दिए एक छोटे पिकअप में, 1000 into 100, यानी कि ऐसा इसका आमदनी बहुत फास्ट होता है। यहाँ निपानी गांव में मैंने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का भी बहुत बड़ा काम किया है। मैग्सेसे अवार्ड विनर राजनाथ सिंह यहाँ पे आए थे राजेंद्र से, तो उन्होंने हमारे मेरे ऊपर 13 गांव की जिम्मेदारी दी थी।
तो हमने यहाँ पे 32 किलोमीटर का नाला डिपनिंग का काम किया है। और यहाँ बीबी ठोमरे बोल के है, उन्होंने भी हमारे गांव ये 15 विलेज में 4 करोड़ का दिए थे। तो पोकलेन से हमने 32 किलोमीटर डिपनिंग ऑफ नाला किया है। इसलिए वो हमारे पूरे बरसात जब होती है तो पूरा पानी यहाँ से रुक जाता है और यहाँ के वेल ट्यूबवेल ये रिचार्ज होते हैं। तो इस डिपनिंग ऑफ नाला से और बहता हुआ पानी रुकाने से हमारे वेल और ट्यूबवेल का पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है। तो हर किसान ने ये करना चाहिए, नाला बंडिंग करना चाहिए, भागते हुए पानी को रुकाना चाहिए और वो पूरा पानी हमारे वेल और ट्यूबवेल को मिल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बाम्बू मिशन चला रही है। इसमें हर पौधे के लिए 110 से 260 रुपए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। इसको सब्सिडी बोलते हैं। तो ये हर किसान को मिल सकती है। उन्होंने अपना 7/12/8 बाम्बू लगा वाला फ़ोटो, आधार कार्ड और बैंक पासबुक ये नेशनल बाम्बू मिशन को सबमिट करना उनका फॉर्म। इसको ड्रिप की भी पूरी सब्सिडी मिलती है और पौधे भी फ्री मिलते हैं। अगर तुमने किसी से ख़रीद लिए तो उसके भी पैसे गवर्नमेंट 1 साल के अंदर तुम्हारे खाते पे डाल देती है। तो अभी आपको समझ में आया होगा इसे ग्रीन गोल्ड और हरा सोना एनर्जी प्लांटेशन क्यों कहते हैं। बाम्बू का रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन राजशेखर पटेल जी ने दिया है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपको हाँ, मेरा को कभी भी कोई भी किसान कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 9860209283। तुम्हें कभी भी तुम मेरे को कांटेक्ट करते थे। आई रिसीव ईच एंड एवरी फ़ोन पर्सनली। और तुम्हें कोई भी बाम्बू के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम हो, ही कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। वो मेरे से डायरेक्ट संपर्क में आ सकता है। Thank you for being with us and thank you for giving me a chance to do your interview. Okay. Thank you for watching Ginger Cookies. Please like, share and subscribe Ginger Cookies. और दूसरा एक वीडियो लेकर आपके सामने आने तक बाय। मिस्टर राजशेखर पाटिल बताते हैं कि बांस की खेती से उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। साथ साथ अनेक किसानों को भी इस खेती में आने की और अमीर बनने की प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। लेकिन बांस की खेती के एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन किसानों ने पैसे कमाने के साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रहे हैं।